हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। सजिटेरियस, आपके पार्टनर चाहते हैं मेंडिंग, राइट। वो चाहते हैं कि कनेक्शन फिर से अच्छा हो जाए, हमारी दोस्ती हो जाए, हमारी वापस से बात हो जाए, ठीक है। तो उसको फिर से बनाना चाहते हैं प्यार से, दिल से। वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से एक हो जाए, हमारी बातें शुरू हो जाए, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। मे बी शायद ये हैबिट्स हो सकती है दो तरह की। जैसे एक हैबिट होती है जहाँ पर हमें एक दूसरे की आदत हो जाती है, ठीक है। पता नहीं ये चेंज होगी या नहीं, मुझे तुम्हारा एडिक्शन ख़त्म होगा या नहीं। और एक दूसरी आदत यहाँ पे वो है जहाँ पे आप कह सकते हो कि हम बदलेंगे, ठीक है। एक दूसरे के लिए क्या हम बदलेंगे, इस रिश्ते के लिए क्या हम बदलेंगे, क्योंकि हमें ये रिश्ता चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता चाहिए, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ पे ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये रिश्ता उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, राइट। डिसएग्री। आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। ये चाहते हैं कि काश तुमने मुझे समझा होता, काश मेरे व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़, मेरे ओपिनियंस को समझा होता। आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट है, आप दोनों किसी एक पेज पर नहीं आ रहे हो किसी चीज़ को लेके। एंड अनवर्दी, या ये पर्सन हो सकता है ये फील कर रहा है कि शायद मैं वर्थ इट नहीं हूँ, आप ज़्यादा अच्छे इंसान हो, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और उसको लगता है कि शायद मुझसे गलती हुई है, मैंने कुछ बड़ा खोया, मैं एक अच्छा इंसान या एक ऐसा इंसान नहीं बन पाया जो उसको उतना प्यार दे सके कहीं ना कहीं। तो वैसा फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए। बम्पिंग हैंड्स, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपिनियंस मैच ना होना, ठीक है। ऐसा नहीं है, प्यार आप दोनों करते हो, पर माइंड से हो सकता है आप एक दूसरे से अलग हो, कहीं काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने का तरीका, आप दोनों का चीज़ों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। एंड ड्रिंकिंग एंड टॉक्सिक लाइफस्टाइल, आप दोनों में से किसी की एक की हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए अभी हो सकती है इसकी कि ये इस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा हो, या इसी रीज़न की वजह से आप अलग हुए हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ हो सकती है कि आपसे दूर जाने के बाद इसकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, या तो हो सकता है इसी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, क्योंकि उसकी कोई टॉक्सिक लाइफस्टाइल रही है, वो एक नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर रहा अपने लाइफ में। यहाँ पे है क्लोजिंग द साइकिल, यहाँ पे कहा जा रहा है साइकिल क्लोज कर दो, ठीक है। क्लोज कर दो या फिर क्लोज हो चुकी है, क्योंकि उसके हिसाब से या फिर उसको फील हो रहा है कि साइकिल शायद क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अब आप दोबारा एक नहीं हो सकते, इस वजह से उसको थोड़ा सा पेनफुल है उसके लिए, और वो चाहता है मेंड हो जाए, अगेन हम लोग मिल जाए, वापस से बातचीत थोड़ी लगे। एंड ये पर्सन लव स्पेल्स भी करा सकता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आई नो चीज़ें नहीं मैच होती हैं, ओपिनियंस नहीं मैच होते, और दो अलग अलग पर्सनालिटी ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती, तभी तो सोलमेट होते हैं। आप अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोचते, तभी तो आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बाद में आके आप दोनों एक चीज़ों पर नहीं एग्री करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब अगर आप वो कहेगा कि नहीं मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, आप कहोगे मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, फिर ऐसे तो कैसे चलेगा, फिर ऐसे तो कलेश ही होगा आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स ही आएगी आप दोनों के बीच में, राइट। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये कार्ड खुद उड़कर आया है, गेट अवे, गो ऑन वेकेशन, बिगिन एन एडवेंचर, रन अवे टुगेदर। यार मुझे ऐसा लगता है या तो आप दोनों साथ में भाग जाओ कहीं, ठीक है, या आप दोनों वेकेशन पे चले जाओ, या एडवेंचर पे चले जाओ, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि उसका मन करता है कभी आपको लेके कहीं भाग जाने का, या कहीं इन सब जगहों से दूर चले जाने का। होता नहीं कि हम जब वो पेन को हैंडल नहीं कर पाते तो मन करता है कहीं दूर पहाड़ों पे चले जाए क्या, कहीं दूर चले जाए क्या, क्योंकि ये हैंडल नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है। यहाँ पे ओनली यू, ओनली यू। इसने मुझे नहीं लगता इसने आपको किसी तरीके से चीट किया है, ठीक है। अगर चीट भी किया है, पर शायद उसको ये रियलाइज़ हो चुका है कि ओनली यू। एंड यहाँ पे है फोकस ऑन जस्ट यू, ऑब्जर्विंग यू, वॉचिंग यू, देयर इज नो वन लाइक यू। अगर इतना कुछ समझ में आ चुका है तो ये अच्छी बात है ना। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ रही है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फैमिली, स्टार्टिंग अ फैमिली, मेकिंग अ होम, फीलिंग सेफ एंड सिक्योरिटी। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ फैमिली देख रहा हो, फैमिली चाहता हो, फ्यूचर चाहता हो, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट,
क्लैशिंग डिफरेंसेस, सी ये तो क्लैशिंग डिफरेंसेस मैंने आपको बताया ना, जो कि एक डिसएग्रीमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, और बम्पिंग हेड्स भी आया है। एंड यहाँ अगेन फिर से क्लैशिंग आया है, डिफरेंसेस आया है, इनकम्पैटिबल, इरिकनसाइलेबल। ऐसा लग रहा होगा कि हम फिर से रिकनसाइल नहीं हो सकते, हम दोबारा एक नहीं हो सकते, बट यहाँ पे कुछ और भी है आपके लिए। फायर्ड अप, ठीक है, जो कि है फ्यूमिंग विथ रेज, ओके, ओवरवेलमिंग, एक्सप्लोजन ऑफ इमोशन एंड वेरी एंग्री। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बस गुस्सा हो अभी, ठीक है, और किसी चीज़ की वजह से, इस वजह से आप दोनों अलग हो, पर प्यार वहीं पर है, ठीक है। दोनों चाहते हो एक दूसरे के साथ हो जाओ, पर गुस्सा हो, नाराज़ हो, किसी चीज़ पे नहीं बन रही आप दोनों की, कॉन्फ्लिक्ट्स में आप दोनों के बीच में। बट ऐसा थोड़ी होता है कि ये रिश्ता ख़त्म कर दोगे, तो बहुत प्यारा रिश्ता है ना, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। चाहता है, देखो ये इंसान तो चाहता है कि आप दोनों एक हो जाए। अब मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो, ठीक है, हो सकता है आपसे वैसे ही देखने आए हो कि क्या सीन है, ठीक, बट आई थिंक ये इंसान चाहता है कि आप दोनों वापस से एक हो जाओ, क्योंकि ये आपको मिस करता है। या फिर ये भी सोच सकता है कि काश वो सब चीज़ें ना हुई होती, या फिर ये पर्सन आपके पीठ पीछे लव स्पेल्स वगैरह भी करा रहा हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इंसान करा सकता है, ठीक। द मून जी, द एम्प्रेस, ओके, एंड द डेथ, ठीक है। डेथ को हम फिर से चेक कर लेते हैं, बट ये जो भी आया आपके लिए मेजर अकाना है, 6 ऑफ पेंटिकल। आई थिंक जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, या ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट्स करना चाहता है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये आप हो उसके लाइफ में दी एम्प्रेस, और अगर आप मेल देख रहे हो तो ये पर्सन अपने ऊपर बहुत वर्क कर रही है, खुद से बहुत प्यार करने लगी है, खुद की वर्थ को समझ रही है, बट ये स्टिल आपके साथ कनेक्शन चाहती है, और वो चाहती है कि आप फिर अब एक बैलेंस कनेक्शन में आओ, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही सोलमेट हो, मान लो इस चीज़ को, बट आप दोनों किसी एक चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे हो बस, ठीक है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्री होने की ज़रूरत है एक दूसरे से। एंड मून का कार्ड भी आपके लिए आया है, तो पेशेंस ये रख रहा है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, ये पर्सन पेशेंस बहुत रख रहा है, पर इससे रखा नहीं जा रहा, वो वेट कर रहा है कि कब होगा हमारा रिकन्सिलेशन, कब होगी मेंडिंग, कब होगी हम एक साथ होंगे, तो वो उन सब चीज़ों के लिए वेट करता दिखाई देता। तो ये थी आपकी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।